शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। लेक्चर 8 की तरफ वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट क्रिएशन में एक लास्ट जो है वो ग्लिम्स, जो लास्ट हमारा क्लास थी 7th, वहाँ से कि एक हमारी वेबसाइट होती है जो दुनिया को नज़र आ रही है, प्लस असल काम वो है जो बैकएंड पे किया गया है, जिस पे आपने मेहनत की है, जिसकी शक्ल दुनिया को नज़र आती है डेटा की सूरत में, तस्वीरों की सूरत में, वीडियोस की सूरत में। लेकिन तो वो बैकएंड जो है, जो पीछे आप जिस पे जाके लॉगिन आईडी लगा के अपना काम करते हैं, ये उसकी लास्ट स्लाइड थी 7th क्लास की। लेकिन ये थी अगर आपकी होस्टिंग कंपनी आपको डायरेक्ट एडमिन सॉफ्टवेयर यूज़ करने देती है इन कामों के लिए। कुछ कंपनीज cPanel यूज़ करने का कहती हैं, या वो लगाया होता है उन्होंने आपके लिए। तो ये चूँकि डायरेक्ट एडमिन का प्रोसेस था, तो cPanel भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख लेना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि आप में से बहुत सारे वो लोग होंगे जिनकी कंपनियां cPanel यूज़ करेंगी। तो चलते हैं। सॉफ्टेक्लस एप्स इंस्टॉलर उसमें भी था, इसमें भी है cPanel पे। सबसे ऊपर वाले सर्कल में देख लीजिए, टाइटल चल रहा है cPanel, नीचे सॉफ्टेक्लस एप्स इंस्टॉलर, फिर तीसरे नंबर पे वर्डप्रेस। उसी तरह वो बॉक्स बना हुआ है। अब इस वर्डप्रेस को क्लिक करने के बाद हम उसी वैसे ही तकरीबन पेज पे आगे जो हम डायरेक्ट एडमिन में यूज़ किया था। अब अगर हम इंस्टॉल का बटन प्रेस करें तो तकरीबन मिलता जुलता ही नया पेज आ जाता है। तो कुछ चीज़ें उस पर डिफरेंट हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो डिफरेंट हैं उसमें साइट सेटिंग है, लैंग्वेज है, प्लगइन्स दिए हुए हैं उसी तरह। और अब करना क्या है इसके ऊपर आके, इसके ऊपर आपको पहले जो हमारा था ना जी डायरेक्ट एडमिन, उसमें ये HTTPS वाला पहला ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे है। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, https:// फिर आगे आपने अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल zahidmalik.com, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे WP लिखा होगा या कुछ और लिखा होगा, तो इसको आपने उसी की तरह खाली छोड़ देना है, एम्प्टी छोड़ देना है। इसको खाली कर देंगे, आगे वर्जन आ जाएगा, वो वैसे ही रहेगा। नीचे देखेंगे तो उसी तरह आपकी एडमिन अकाउंट डिटेल्स आएंगी, आपका यूज़र नेम बनेगा, आप पासवर्ड रखेंगे और अपना ईमेल यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ईमेल जो है वो 2 जगह पे ऐड होगा। अच्छा, अब याद रखिएगा, इसी तरह जैसे वहाँ पे किया था डायरेक्ट एडमिन पे, cPanel पे भी प्लगइन्स को आपने नहीं छेड़ना। जिधर इंस्टॉल का बटन है उसके नीचे ईमेल आईडी आपने दोबारा देना है। अच्छा, एक चीज़ और, ये ईमेल आईडी वही है जो आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो नया डिस्प्ले होगा, फॉर एग्जांपल abc@zahidmalik.com, वो यूज़ नहीं करना, वो ना है ना आप उसको ट्रेस कर सकेंगे, ताकि आपका अगर पासवर्ड आपको ना याद रहे, मिस हो जाए, गुम हो जाए, तो आप उस ईमेल के थ्रू अपना आईडी पासवर्ड रीगेन कर सकें। ठीक है जी। तो इंस्टॉल, पहले आप ईमेल आईडी फिल करेंगे, फिर इंस्टॉल का बटन दबाएंगे। अब ये आपको उसी तरह का मैसेज आ जाएगा कि आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं। अब दोबारा एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे अगर आपने लॉगिन करना हो तो पिछली वेब जो क्लास थी या सेशन था उसमें भी बताया गया था कि अपनी वेबसाइट लिखें /wp-admin, वेबसाइट का नाम .com/wp-admin, तो आपके पास बैक एंड आ जाएगा। फ्रंट एंड क्या है, जो दुनिया देख रही है आपकी वेबसाइट पे, और ये है बैक एंड। तो ये क्लास जो है आज की, ये सेशन इतना ही था। कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों से शेयर करें और वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास का। इसके अलावा SEO का सेशन ऑलरेडी चल रहा है, और तीसरा जो सेशन है हम वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।